हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स फॉर क्लास 2 किड्स। ये छोटे बच्चों को किस तरह से समझाया जाए और फिर उनकी प्रैक्टिस कैसे करवाई जाए थ्रू डिफरेंट वर्कशीट्स आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करें। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। ये क्लास 1 में बच्चों ने पढ़ा हुआ है, इसके एग्जाम्पल्स एंड डिफिनेशंस। नाउ बच्चों को बताइए कि एडजेक्टिव्स 3 फॉर्म्स में आते हैं, पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव्स। पॉजिटिव फॉर्म जिसमें वन नाउन और प्रोनाउन की बात की जाती है, जैसे राम इज अ टॉल बॉय, सी इज अ गुड गर्ल। तो यहाँ एक सिंगल राम की बात हो रही है या सिंगल प्रोनाउन की बात हो रही है, तब यहाँ नॉर्मल एडजेक्टिव हम लगाते हैं। और अब कंपैरेटिव एडजेक्टिव, इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू नाउन्स। यहाँ दो नाउन्स का या दो प्रोनाउंस का कंपेयर होता है, जैसे सैम इज टॉलर देन टॉम। अब यहाँ सैम और टॉम दोनों की बात हो रही है तो यहाँ सिंपल टॉल वर्ड यूज नहीं होता है। इसके लिए वी एड er टू एडजेक्टिव एंड देन आफ्टर इट, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है टॉल टॉलर हो जाता है, er लग गया और उसके बाद देन आएगा, मतलब एडजेक्टिव में er ऐड होगा और उसके बाद देन भी लिखना है। इसी तरह से लॉन्ग लॉन्गर हो जाएगा, er लगेगा, डीप डीपर होगा, हार्ड हार्डर, नाइस नाइसर, लार्ज लार्जर। अब यहाँ बच्चे को बताइए कि अगर वर्ड में एंड में ई ऑलरेडी है, जैसे नाइस, लार्ज या वाइज में होता है, तो सिंपली आर लगाना है, वहां ई नहीं लगेगा, केवल आर लगेगा, नाइसर, लार्जर, वाइजर, इस तरह से। और अगर वर्ड के एंड में वाई है तो वाई को हटाकर IER लगाना है। और कुछ एक वर्ड्स जो फुल्ली चेंज हो जाते हैं, गुड बेटर हो जाता है, बैड वर्स हो जाता है। ये अभी बच्चों को बस एक दो ही बताने हैं, इस तरह के ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। क्लास 2 में बच्चों को ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो उन्हें बस बताइए कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव यानी दो लोगों का कंपेयर हो रहा हो, तब क्या करते हैं, एडजेक्टिव में er ऐड करते हैं और उसके बाद देन लगाते हैं। ये हो गए कंपैरेटिव के, और इस तरह से इनके स्पेलिंग चेंज होंगे। देन सुपरलेटिव्स, इट इज यूज्ड टू कंपेयर नाउन विद मोर देन 2 नाउन्स। जब एक नाउन का 2 से ज्यादा लोगों के साथ कंपेयर हो रहा हो, जैसे पूरे क्लासरूम की बात हो रही हो कि पूरे क्लासरूम में ये बच्चा सबसे टॉल है, ये बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है, तो वहां सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं। अभी इसके लिए क्या करना होता है, वी पुट द बिफोर एडजेक्टिव एंड ऐड est टू इट। यहाँ एडजेक्टिव में est ऐड होता है, टॉल टॉलेस्ट हो जाएगा और उसके पहले द लगेगा। कंपैरेटिव में er लग रहा था और उसके बाद देन लग रहा था, और सुपरलेटिव में एडजेक्टिव वर्ड में est लग रहा है और उसके पहले द लग रहा है। तो सेंटेंस क्या हो गया है, जॉन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब पूरे क्लास में सबसे टॉल बच्चा जॉन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एडजेक्टिव के तीनों फॉर्म टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, इस तरह से बन रहा है। इसके लिए आप बच्चे को इस तरह से एक चार्ट बनाकर दे सकती हैं तीनों फॉर्म का एडजेक्टिव का वर्ड। देन कंपैरेटिव में क्या होगा, यानी er ऐड करने के बाद उसकी स्पेलिंग कैसे चेंज हो रही है। जैसे स्मॉल और टॉल में केवल er ऐड कर रहे हैं, लेकिन बिगर में जी डबल हो रहा है, थिनर में एन डबल हो रहा है, सेफर सेम है, ड्रायर वाई है एंड में तो वाई हटाकर IER लग रहा है। इसी तरह से ड्राइएस्ट हो रहा है, यहाँ भी वाई हटाकर EST लग रहा है। बिगेस्ट में भी जी डबल है, थिनेस्ट में भी एन डबल है। इस तरह से जब एक साथ बच्चे पढ़ेंगे, कोल्ड कोल्डर, कोल्डेस्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, रिच रिचर, रिचेस्ट, इजी इजियर, इजिएस्ट, किस तरह से स्पेलिंग चेंज हो रहा है, हार्ड हार्डर, हार्डेस्ट, और फिर गुड बेटर बेस्ट, ये जिनके पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। गुड गुडर या गुडेस्ट नहीं होता, ये हो जाता है गुड बेटर बेस्ट। इसी तरह से बैड वर्स वर्स्ट। तो ये कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव की मैंने इस तरह से चार्ट प्रिपेयर की है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर, ये कॉमनली यूज्ड होने वाले एडजेक्टिव वर्ड हैं और उनके तीनों फॉर्म है, इसको आप बच्चे को लर्न करवा सकते हो ताकि उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो और वो क्लियर हो जाए, इसके यूजेस कर पाए। जब आपने बच्चे को इस तरह से इसके रूल्स समझा दिए कि कंपैरेटिव्स में क्या करना है और सुपरलेटिव्स में क्या करना है, देन बारी आती है वर्कशीट की। तो फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए, सिंपली एडजेक्टिव लिख दिया है आपने और उनके कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स बच्चे को फील करने को बोलिए। जैसे ओल्ड है तो ये हो जाएगा
ओल्डर, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वाले कॉलम में लिखना होगा ओल्डेस्ट। इसी तरह से फास्ट है तो फास्टर और फास्टेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। फनी, फनी में वाई हटाना है, फनियर और फिर फनीएस्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। गुड का बेटर, बेस्ट। इस तरह से इसको कंप्लीट करें बच्चे। पर कई बच्चे लिखना नहीं चाहते ज्यादा, तो उनके लिए इसी का डिफरेंट फॉर्म इस तरह से बनाइए कि फिल इन द मिसिंग एडजेक्टिव्स। अब जहां जहां एडजेक्टिव जो फॉर्म नहीं लिखा हुआ है बस उसे फिल करना है। तो स्मॉल लिखा हुआ है यानी सिंपली तुम्हें कंपैरेटिव फॉर्म यहां लिख देना है। तो स्मॉल का क्या हो जाएगा, स्मॉलर, बस ER लगाना है। ये लाइन कंप्लीट हो गई। देन वाइज, वाइज में E लगा हुआ है तो बस R लगाएंगे, वाइजर। और इसी तरह से वाइजेस्ट। ये बिगर लिखा हुआ है तो बिगर का बिग और बिगेस्ट, इसमें डबल G रहेगा, ये ध्यान देना है बच्चे को। देन हॉट, हॉट का हॉटर, हॉटर में डबल T होगा, हॉटेस्ट लिखा हुआ है। देन वर्स, वर्स किसका होता है, बैड का, और बैड का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है, वर्स्ट। सेफ, वेरी इजी, सेफर और सेफेस्ट। नाउ कंप्लीट विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। अब ब्रैकेट में एडजेक्टिव लिखा हुआ है, उसी का कंपैरेटिव फॉर्म लिखकर सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे कार्स आर डैश देन बाइसाइकल्स, और यहाँ फास्ट लिखा हुआ है तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, फास्टर। फेब्रुअरी इज डैश देन जून, और ब्रैकेट में कोल्ड है तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म होगा कोल्डर, और सेंटेंस हो जाएगा फेब्रुअरी इज कोल्डर देन जून। देन आई एम डैश देन माई फ्रेंड, और ब्रैकेट में टॉल है तो इसका कंपैरेटिव होगा टॉलर। आई एम टॉलर देन माई फ्रेंड। माई पेंसिल इज डैश देन योर्स, और शॉर्ट है तो ये हो जाएगा शॉर्टर देन योर्स। माई डैड इज डैश देन माई मॉम, ओल्ड, तो ओल्ड का कंपैरेटिव फॉर्म ओल्डर। माई डैड इज ओल्डर देन माई मम। इसी तरह से अब सुपरलेटिव फॉर्म्स की फिलअप बनाइए। जैसे माई ग्रैंडफादर इज द डैश मैन इन माई फैमिली, और ब्रैकेट में ओल्ड है तो इसका सुपरलेटिव हो जाएगा ओल्डेस्ट। माई ग्रैंडफादर इज द ओल्डेस्ट मैन इन माई फैमिली। जून इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर इन इंडिया, और हॉट का सुपरलेटिव बनाना है तो जून इज द हॉटेस्ट month of the year in India. Mary is the dash girl in the school, और ब्रैकेट में pretty है, pretty का सुपरलेटिव फॉर्म बनाना होगा तो यहाँ Y हटाकर I आया और EST, prettiest girl in the school. He is the dash child in the room, और ब्रैकेट में tall है, tall का सुपरलेटिव फॉर्म tallest। अगर बच्चों ने लर्न कर लिया है इस तरह से तो वो फिलअप फटाफट करते जाएंगे। नाउ राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। अब मिक्स्ड फॉर्म में फिलअप दीजिए। बच्चा खुद सोचे कि यहाँ सुपरलेटिव फॉर्म लिखना है या कंपैरेटिव्स लिखना है। सेंटेंस पढ़ो, समझो और कंप्लीट करो। जैसे अली इज डैश देन एडम, अब ब्रैकेट में टॉल है तो टॉलर लिखना है या टॉलेस्ट। इसके लिए इनिशियली बच्चे को बताइए कि यहाँ देन लिखा हुआ है, और देन किस सेंटेंस में होता है, कंपैरेटिव में। जब दो लोगों की बात हो रही होती है तब हम सेंटेंस में देन लगाते हैं और एडजेक्टिव में ER, तो ये हो जाएगा टॉलर। अली इज टॉलर देन एडम। नेक्स्ट, दिस कार इज द डैश कार इन द टाउन। अब इस सेंटेंस में पहले ही द आ गया, मतलब यहां सुपरलेटिव फॉर्म होने वाला है तो फास्ट हो जाएगा फास्टेस्ट। नाउ माई बैग इज डैश देन योर्स, अब देन आ गया तो हेवी क्या हो जाएगा, हेवियर, कंपैरेटिव फॉर्म। माई बैग इज हेवियर देन योर्स। नेक्स्ट, विंटर इज द डैश सीजन, अब द आ गया पहले तो कोल्ड हो जाएगा कोल्डेस्ट, सुपरलेटिव फॉर्म हो गया। नाउ ऑप्शनल क्वेश्चन इस तरह से बनाइए कि अब सेंटेंस को फिल करो बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। जैसे आई वॉकड, ब्रैकेट में फास्ट लिखा हुआ है देन यू, अब देन आ गया तो फास्टर होगा या फास्टेस्ट, सोचो देन है या फास्टर होगा, टिक करो और यहां लिख दो इस तरह से फास्टर। द एलिफेंट इज द डैश एनिमल इन द जंगल, अब द पहले आ गया यानी सुपरलेटिव हो जाएगा बिगेस्ट, सही होगा। समर इज डैश देन ऑटम, हॉट, हॉटर
या हॉटेस्ट, तो अगेन यहाँ देन लिखा हुआ है यानी ये कंपैरेटिव होगा, हॉटर सही होगा। जैक इज द डैश बॉय इन द रूम, अब द पहले आ गया फिलअप के यानी यहाँ सुपरलेटिव टर्म होगा टॉलेस्ट। नेक्स्ट, पाइनएप्पल्स आर डैश देन ऑरेंजेस, स्वीट, स्वीटर या स्वीटेस्ट, देन है इसलिए कंपैरेटिव फॉर्म स्वीटर लिखेंगे। दैट्स ऑल फ्रेंड। इस तरह से आप भी समझाइए कि कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स क्या होते हैं, उनके स्पेलिंग किस तरह से चेंज होते हैं, और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट बनाइए। इस तरह से लिस्ट बनाकर कुछ एक इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव फॉर्म लर्न करने को दीजिए जिससे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट बनाइए। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।